हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम इंसर्ट करते हैं डेटा, डिलीट करते हैं और कैसे हम डेटा फेच करते हैं हमारे डेटा ग्रिड व्यू में, वो भी एड प्रोडक्ट स्टॉक फॉर्म में। तो आज के वीडियो में देखेंगे कोड कैसे जनरेट होता है, कैसे हम डेटा फेच करवाते हैं हमारे नेम, ग्रुप, कैरेट में। तो शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे जैसे ही प्रीफिक्स सिलेक्ट करें तो यहाँ पे ग्रुप, नेम और यहाँ पे कैरेट आ जाना चाहिए हमारे प्रोडक्ट टेबल से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले क्लिक कीजिए और यहाँ पे लीव पे जाइए। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मैंने कोड जनरेटर रखा है, लेकिन अभी उसमें मैंने कुछ कोड किया नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की डिटेल्स ले लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे, प्राइवेट वॉइड प्रोडक्ट फेच और यहाँ पे और इसके अंदर आपको पहले एक क्वेरी पास करनी पड़ेगी, यानी कि स्ट्रिंग str इक्वल टू सिलेक्ट। हमारे जो प्रोडक्ट टेबल है उसमें हमने क्या क्या फील्ड लिए हैं उसके नाम, जैसे कि मैंने लिया है प्रोडक्ट, उसके बाद यहाँ पे f ग्रुप, उसके बाद यहाँ पे f कैरेट। तो ये तीन की वैल्यू हमें हमारे लेबल में चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल का नाम फ्रॉम टेबल प्रोडक्ट, यहाँ पे वेयर कंडीशन डाल दीजिए। यहाँ पे वेयर कंडीशन क्या डालेंगे आप, f प्रोडक्ट कोड, जो एक्चुअल में हमारा प्रीफिक्स होगा यहाँ पे एड स्टॉक फॉर्म में, और यहाँ पे सिंगल, डबल और प्लस प्लस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, cmb प्रीफिक्स डॉट टेक्स्ट। तो ये क्वेरी में क्या आएगा, हमारा पूरा डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्वेरी बना ली है। अब आपको ये क्वेरी फायर करनी है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पे लिया है CLS कनेक्टिविटी का ऑब्जेक्ट। दिखा देता हूँ पहले मैं आपको। देखिए यहाँ पे लिया है हमने CL, और हमारी जो मेथड है उसका नाम है सिलेक्शन। तो यहाँ पे CL डॉट सिलेक्शन ये वाली। उसके बाद यहाँ पे अंदर में आपको डालना है str और सेमीकोलन। इफ कंडीशन के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले रिटर्न करवाया है मैंने dr, तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा OLDB dr इक्वल टू CL डॉट सिलेक्शन ब्रैकेट में हमारी क्वेरी। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंडीशन रखनी पड़ेगी, यानी कि dr डॉट रीड इक्वल टू ट्रू हो तो ही अंदर जाए, अदरवाइज ये ब्लॉक फायर नहीं होगा। और एल्स पार्ट में ब्लैंक कुछ नहीं रखना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले LBL प्रोडक्ट यानी कि pname डॉट टेक्स्ट इक्वल टू dr ऑफ 0, यानी कि जो फर्स्ट फील्ड है हमारा वो क्या है, प्रोडक्ट का नाम। उसके बाद LBL ग्रुप सेकंड वन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू dr ऑफ 1 डॉट टू स्ट्रिंग ब्रैकेट ओवर। उसके बाद LBL कैरेट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू dr ऑफ 2। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट फेच करने का पूरा मेथड। तो यही चीज़ आपको कॉल करवानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा प्रोडक्ट फेच और। तो अभी हमारी जो प्रोडक्ट की डिटेल है वो फेच हो जाएगी, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जो फेच कॉम्बो लिया है उसमें हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा वहाँ पे प्रोडक्ट कोड। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, प्रीफिक्स में प्रीफिक्स डाला है, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा प्रोडक्ट कोड। तो यहाँ पे ले लेते हैं प्रोडक्ट कोड टेबल प्रोडक्ट से। उसके बाद सेव। मैं आपको पहले टेबल में दिखा देता हूँ कितने रिकॉर्ड है हमारे प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे आप जाइए और यहाँ पे ओपन फोल्डर बिन डिबग, उसके अंदर हमारा डेटाबेस है, यहाँ पे है, उस पर डबल क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट है, यहाँ पे हमारे इतने रिकॉर्ड ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, ये सब रिकॉर्ड वहाँ पे डिस्प्ले होंगे। ये हमारे प्रोडक्ट कोड है। तो जैसे हम यहाँ पे फेच करवाएंगे, यानी कि यहाँ पे लीव होगा, यानी कि जो मैंने आपको पहले बताया था प्रोडक्ट फेच, तो ये चीज़ कॉल होगी और आपको रन करके इसमें आपके रिकॉर्ड आ जाएंगे लीव पे। यहाँ पे देखिए CMB प्रीफिक्स लिखा है, यहाँ पे प्रोडक्ट कोड है, सेम यहाँ पे भी प्रोडक्ट कोड है, टेबल प्रोडक्ट
डेटा जो मेथड है उसके अंदर फेच कॉम्बो कॉल करवाया है। और यहाँ पे CMB प्रीफिक्स मैंने 2 बार लिखा है, आप देख सकते हैं डीलर, और यहाँ पे भी सेम। तो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, CMB प्रीफिक्स की जगह पे CMB डीलर। अब हम जैसे ही रन करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट कोड में क्या आएगा, हमारे जितने भी प्रोडक्ट कोड है वो हमारे CMB प्रीफिक्स में आ जाएंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे पूरे कोड आ रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल ये और एंटर। तो देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आ गया, ग्रुप और यहाँ पे कैरेट, तीनों चीज़ आ गई है। अब आपको क्या करना है, कोड जनरेट करना है इसके ऊपर। तो अब वो कर लेते हैं हम। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक मेथड बनानी पड़ेगी हमारे क्लास फाइल में। यहाँ पे देखिए मैंने सिलेक्शन मेथड बनाई थी, इंसर्ट बनाई थी और फंड शो बनाया था। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर आपको एक वैल्यू चाहिए, उसके लिए आपको यूज़ करना है सिलेक्शन स्केलर। तो यहाँ पे एक मेथड में बना लेता हूँ, पब्लिक वॉइड सिलेक्शन स्केलर, ये हम नाम रख देते हैं मेथड का। और यहाँ पे आवर, यहाँ पे आपको पब्लिक लिखना है और यहाँ पे हम रिटर्न करवाएंगे पर्टिकुलर एक वैल्यू, यानी कि यहाँ पे ले लेता हूँ इंटीजर और यहाँ पे स्ट्रिंग str। और जो पुरानी सब चीज़ें हो वो सब चीज़ आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, यानी कि आपको वापस लिखना ना पड़े। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी मेथड बन गई है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे करना है हमें एक वेरिएबल लेना होगा, स्ट्रिंग stm इक्वल टू, यहाँ पे आपको करना है cmd जो हमारा कमांड है उसके एग्जीक्यूट स्केलर, ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं डालना है आपको और यहाँ पे सेमीकोलन। तो अभी stm में आ जाएगा, हमारा जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आपको स्ट्रिंग कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लेता हूँ इंटीजर a, क्योंकि हमें रिटर्न इंटीजर करवाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंटीजर डॉट पार्स ब्रैकेट के अंदर stm, यानी कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो कन्वर्ट हो गया इंटीजर में और वैल्यू a में आ गई है। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न a, हमने वैल्यू रिटर्न करवा दी और यहाँ पे कनेक्शन क्लोज। तो ये हमारी मेथड हो गई। अब ये मेथड को आपको कॉल करवाना है आपके एड स्टॉक फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमने कोड जनरेटर वाली मेथड ली है उसके अंदर ही हम वो लिख लेते हैं पूरा। यहाँ पे देखिए ब्लैंक है पूरा, तो यहाँ पे आपको वो शो करवाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे वैल्यू के लिए क्वेरी, यानी कि स्ट्रिंग str इक्वल टू सिलेक्ट। उसके बाद आपको यूज करना है काउंट फंक्शन, जो हमें काउंट करके वैल्यू देंगे। यहाँ काउंट के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पर्टिकुलर रिकॉर्ड काउंट करना है और यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ FID। उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम टेबल स्टॉक वेयर, यहाँ पे आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कंडीशन लिख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे f प्रीफिक्स इक्वल टू प्लस प्लस और सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, CMB प्रीफिक्स डॉट टेक्स्ट। तो ये हमारी क्वेरी हो गई है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे लेना है आपको स्ट्रिंग एस काउंट इक्वल टू, जो हमने CL ऑब्जेक्ट लिया है क्लास का वो, उसके बाद जो हमने मेथड बनाई सिलेक्ट वाली स्केलर, उसके अंदर आपको ये क्वेरी पास कर देनी है और यहाँ पे आपको कर देना है टू स्ट्रिंग, यानी कि जो रिटर्न होगा वो इंटीजर में आके यहाँ पे कन्वर्ट होगा एस काउंट यानी कि स्ट्रिंग में। उसके बाद आपको यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है इंटीजर काउंटर और सेमीकोलन। कंडीशन रख दीजिए इफ एस काउंट, यानी कि अगर रिकॉर्ड नहीं होगा तो क्या आएगा, ब्लैंक आएगा, ब्लैंक। तो ये कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज एल्स पार्ट ट्रू होगा। और यहाँ पे आप कर दीजिए काउंटर प्लस और इक्वल टू 1। तो यहाँ पे काउंटर पे कुछ आया नहीं है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, काउंटर इक्वल टू 0। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी, यानी कि हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं हो गई ये प्रीफिक्स के, तो 0 हो जाएगा। उसके बाद एल्स पार्ट में हमें क्या करना है, काउंटर इक्वल टू इंटीजर
डॉट पार्स ब्रैकेट के अंदर एस काउंट और सेमीकोलन। तो इसमें एक्चुअल वैल्यू इसमें आएगी काउंटर में अगर रिकॉर्ड फाइंड होगा तो, अदरवाइज 0 होगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो LBL कोड लिया हुआ है हमने LBL कोड डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, सबसे पहले क्या करना है CMB प्रीफिक्स डॉट टेक्स्ट, उसके बाद प्लस साइन, यहाँ पे आप डैश रख सकते हैं और यहाँ पे आपको प्लस काउंटर कर देना है। तो ये हो गया हमारा कोड जनरेट का पूरा कोडिंग। आप देख सकते हैं सिंपल है। अब मैं आपको वो रन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ पे जैसे मैं BTB सिलेक्ट करता हूँ और एंटर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे BTB का कोड आ गया। अब दूसरा कोई भी प्रीफिक्स लेता हूँ तो उसका कोड आ गया। अगर ये प्रीफिक्स यानी कि प्रीफिक्स के ऊपर एक भी रिकॉर्ड एंटर होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ऐसे हमारे कोड जनरेट होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे 5 5 5, यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ अभी, यहाँ पे टेस्ट, यहाँ पे 5 और एड स्टॉक। तो देखिए यहाँ पे एंट्री हो गई है, हमारा कोड भी आ गया है इसमें GRB। अब मैं वापस GRB सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे GRB ले लेते हैं ताकि परफेक्ट जो आपको चाहिए कोड वही आए। देखिए यहाँ पे GRB 2 हो गया। तो ऐसे मेरे कोड जनरेट होंगे प्रोडक्ट के, जितने भी हमारे प्रोडक्ट स्टॉक में होंगे वो। तो अब बात करते हैं हम कैलकुलेशन, यानी कि ग्रोस वेट, लेस वेट और यहाँ पे नेट वेट बाय डिफॉल्ट आ जाए। तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, पहले एक मेथड बना लेनी है प्रोडक्ट स्टॉक में। तो यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं, प्राइवेट वॉइड कैलसी और यहाँ पे अवर। इसके अंदर हम ले लेते हैं 3 वेरिएबल डबल। सबसे पहला ग्रोस वेट यानी कि GR, उसके बाद लेस वेट और नेट वेट और सेमीकोलन। अब क्या करना है, GR इक्वल टू डबल डॉट पार्स ब्रैकेट के अंदर txt GR डॉट टेक्स्ट। सेम चीज आप कॉपी पेस्ट करके चेंज कर दीजिए। अब दूसरा है लेस वेट, तो यहाँ पे LS, यहाँ पे भी आएगा LS और यहाँ पे NT, यहाँ पे भी NT। तो अब आपको क्या करना है, जैसे मैं वैल्यू डालूं सब तो यहाँ पे कैलकुलेट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको करना है GR इक्वल टू GR माइनस LS। तो अभी GR में क्या गया होगा, एक्चुअल में नेट वेट। तो यहाँ पे txt नेट वेट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू GR डॉट टू स्ट्रिंग। तभी देखिए यहाँ पे मुझे ये इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको निकाल देता हूँ। यहाँ पे भी सेम, और इसको मैं कर देता हूँ ट्राई और यहाँ पे कैच, ताकि जब कैलकुलेट हो तो एरर ना आए। पड़ेगा कैच, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट और यहाँ पे और कंप्लीट और रन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने डीलर सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे प्रीफिक्स सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ग्रोस वेट। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ फॉर एग्जांपल 50 और यहाँ पे डालता हूँ 5। तो देखिए यहाँ पे 45 ऑटोमेटिकली आ गया, कैलकुलेट हो गया यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट एंटर नहीं कर सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे की वैलिडिटी रखना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपल मैं मेथड बना लेता हूँ एक। के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप की प्रेस पे क्लिक कीजिए और इसको ही पूरा कॉपी कर लीजिए नई मेथड बनाने के लिए। और यहाँ पे आप लिख दीजिए की वैलिडेटर, ये हमारी मेथड हो गई। उसके बाद यहाँ पे लिखिए इफ ई डॉट की कैरेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 48। यहाँ पे आप 48 लिख दीजिए। 48 यानी कि 1 से स्टार्ट होगा और 0 तक। तो ये हमारा फॉर्मेट है, ये ASCII कोड है, आप गूगल में चेक कर सकते हैं। उसके बाद ई डॉट की कैरेक्टर लेस देन और इक्वल टू 57
यहाँ पे आएगा 57। उसके बाद और कंडीशन यानी कि हमें डॉट करना है यहाँ पे, तो उसके लिए भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ई डॉट की कैरेक्टर इक्वल टू 8 और लास्ट भी ई डॉट की कैरेक्टर इक्वल टू 46। तो ये चीज़ अगर एंटर हो तो क्या होना चाहिए, हैंडल ट्रू होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे फॉल्स। तो यहाँ पे ई डॉट हैंडल इक्वल टू ट्रू, सॉरी यहाँ पे आएगा फॉल्स, यानी कि ये चलना चाहिए। यहाँ पे सिंगल इक्वल कर दीजिए आप, और यही चीज़ आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए ट्रू। तो अब मैं रन करूँगा और ये चीज़ एंटर करूँगा तो वहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट एंटर नहीं होंगे, उसके अलावा डॉट है और डिजिट 0 to 9 सब एंटर होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके की प्रेस इवेंट पे ये मेथड को कॉल करवाना है, यानी कि पूरी मेथड आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पे कर दीजिए आप दिस और कोमा ई और यहाँ पे सेमीकोलन। सेम चीज़ आपको किस में करनी है, लेस वेट में। तो यहाँ पे लेस वेट है उसमें भी आप कर दीजिए सेम की प्रेस में, की प्रेस इवेंट और यहाँ पे कॉपी। तो ये हमारा हो गया। तो दोस्तों देखिए जैसे मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ के, यहाँ पे जितनी भी मैं की एंटर कर रहा हूँ वो सब टेक्स्ट फॉर्मेट में, इसलिए यहाँ पे एंटर नहीं हो रही है। अब मैं यहाँ पे नंबर एंटर करता हूँ 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ पे एंटर हो रहा है। उसके बाद डॉट वो भी एंटर हो रहा है। तो ये हुआ की वैलिडेटर। अगर आपको लिखना है तो मैं आपको कोड दिखा देता हूँ वापस, आप लिख सकते हैं। कोड वैलिडेटर में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको ये सेम फॉर्मेट आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है, मेथड का नाम लिखना है और यहाँ पे आपको ये चीज़ कॉल करवानी है। और उसके बाद ये मेथड को आप जितने भी आपके टेक्स्ट बॉक्स है सब में आप की प्रेस इवेंट में कॉल करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस प्रोग्राम में आपको मैंने दिखाया प्रोडक्ट डिटेल्स का, कैलकुलेट का, उसके बाद कोड कैसे जनरेट करते हैं वो। अब एक चीज़ हमारी बाकी थी वो था अपडेट। अगर हमें अपडेट करना है तो अपडेट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कमेंट में पूरा। तो यहाँ पे आपको सिंपली चेंज करना है, जितने भी आपके फील्ड हैं उसकी वैल्यू अपडेट होनी चाहिए। तो ये जितने भी हमारे फील्ड है यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे पेस्ट, ये सब निकाल दीजिए यहाँ से। रेडी। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे बीच में आपको वैल्यूज डालनी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे डीलर है यहाँ पे, तो यहाँ पे इक्वल, सिंगल क्वाड, डबल क्वाड, प्लस प्लस और सिंगल क्वाड। तो ये सेम चीज़ आपको कॉपी पेस्ट करनी है। तो दोस्तों ऐसे आपको अपडेट की क्वेरी पेस्ट करनी है और उसके बाद आपको यहाँ पे इंसर्ट मेथड कॉल करवाना है और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए, तो उस तरह के वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।